तो क्या आप सरकारी नौकरी में हैं या आपको पेंशन मिलती है, और या आपके कोई भी घर में ऐसा कोई इंसान है जिसे पेंशन मिलती है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पूरी तरह जरूर देखना। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं निधि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में, जो कि आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस को कवर कर रहे हैं और बहुत लोगों को ना एक्चुअल में कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में जो 8th पे कमीशन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या इसमें चेंजेस हो गए, क्या हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये जो सैलरी वाली बात है ना, मैं इसको आपको एंड में जरूर बताऊंगी कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है एक्चुअल में किसकी सैलरी बढ़ेगी और किसकी नहीं बढ़ेगी। तो चलो बिना देरी करे ना गाइज, हम इस वीडियो को 5 मिनट में पूरी तरह से अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में ही नहीं आएगा तो शायद आपको आगे वाली वीडियोस में कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले अपन ये समझते हैं कि आखिर ये पे कमीशन होता क्या है। तो गाइस पे कमीशन एक गवर्नमेंट कमेटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, पेंशन है, अलाउंस है ना, इसका रिव्यू करती है। बेसिकली ये कमेटी ये नहीं बोलती है कि इतना बढ़ाना चाहिए, ये सिर्फ रिकमेंड करती है सरकार को या गवर्नमेंट को कि आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी किस प्रकार से बढ़ानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है, जो भी महंगाई दर चल रही है, उसके हिसाब से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है ना, उनके सैलरी में हमें कितनी इंक्रीमेंट देनी है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज करनी है, ये जो पे कमीशन है ये रिकमेंड करती है सरकार को। और सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पेंशनर्स हो गया, डिफेंस पर्सनल हो गया, अलाउंस हो गया, ये सारी चीजों की बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिकमेंड देती है, रिकमेंड करती है। आप लोगों को भी बहुत बार एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, मतलब कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस पे बेनिफिशियरी है। तो देखो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो जो भी डिफेंस पर्पस में आते हैं, वो मतलब जो भी आर्मी में हो गए, नेवी में हो गए, एयरफोर्स में हो गए, और इसके अलावा जो भी पेंशनर्स हैं, ये जो सारे लोग हैं ना एक्चुअल में यही लोग कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी होते हैं इस 8th पे कमीशन के। अगर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे कमीशन में, इस जो 8th पे कमीशन है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज है ना वो बिल्कुल नहीं आते हैं। वो अलग बात है कि बाद में स्टेट गवर्नमेंट सारी चीजें देख के अपने स्टेट पर भी लागू कर लेता है, लेकिन अगर मैं 8th पे कमीशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ना वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ही कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। और देखो, अगर मैं पे कमीशन की बात करूं तो सबसे पहले जो पे कमीशन है वो 1946 में आया था, और उसके बाद हर 10-10 साल में गवर्नमेंट रिव्यू करती है, मतलब हर 10-10 साल में हमें एक अलग पे कमीशन बैठते हुए देखने को मिलता है। आपने सुना होगा 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, और अभी आपने सुन रहे होंगे 8th पे कमीशन। और गाइस जो 7th पे कमीशन है वो 2016 में आया था, और इसके जस्ट 10 साल बाद यानी 2026 में हमें 8th पे कमीशन भी देखने को मिलेगा। देखो, सैलरी तो इंक्रीज होती है, लेकिन इसके अलावा हमें और बहुत सारी चीजें भी इंक्रीज होने को देखने को मिलती है। जैसे हो गया HRA, हाउस रेंट अलाउंस, DA, डियरनेस अलाउंस जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, फिर आता है TA यानी ट्रैवल अलाउंस, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो पेंशन है ना वो भी इंक्रीज होती है। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर ये जो 8th पे कमीशन है उसमें उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। तो देखो, 7th पे कमीशन में ना जो बेसिक सैलरी थी उसमें उनका 2.57 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था, तब जाके उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो बना था। और इस बार यानी 8th पे कमीशन में ऐसा बोला जाता है कि जो उनकी बेसिक से होगी, जो बेसिक सैलरी होगी ना, उसमें 3.68 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जाके उनकी बेसिक सैलरी बनेगी। कि मतलब अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो कहीं ना कहीं जाके वो 35,000 या 36,000 तक बन सकती है। पर गाइस आप भी सोचते होंगे कि आखिर गवर्नमेंट पे कमीशन क्यों बढ़ा रही है। आखिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन, अलाउंस बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इससे नुकसान तो होगा। तो देखो, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो देखो, फायदा कुछ ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट सैलरी बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा आ रहा है कि वो मार्केट में जाके और ज्यादा खर्च करें। और अगर लोकल मार्केट में पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है ना, वो भी और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में आज के टाइम पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है वो भी कम होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, उनके हाथों में पैसा आएगा। और फिर से जब वो पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं जो भी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ना ये भी है कि इस चीज से कहीं ना कहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ रही है या बाद में स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को देके आगे बढ़ाता है उनकी सैलरी अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो कहीं ना कहीं
जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, उन पर भी एक प्रेशर आता है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनकी भी सैलरी इंक्रीज किया जाए। तो इससे बस सेंट्रल या स्टेट का फायदा नहीं है, इससे जो भी प्राइवेट कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज है ना उनका भी फायदा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजों की वजह से इंडिया का जो भी जीडीपी ग्रोथ है, जो भी जीडीपी है ना, वो भी बहुत अच्छे और बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो शायद गाइज आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई है। बहुत छोटी सी वीडियो थी, सिंपली मैंने जो भी सारी चीजें एक्सप्लेन किया आपको, आई होप समझ में आया हो। अब प्लीज इस वीडियो को भेजो अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में, और अगर नहीं भी है ना तो उसको भेजो, क्योंकि अगर आपके घर में कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये 8th पे कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।